Hello, dear students. Welcome back to my channel Physics SPC. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन. A rod AB slide on a V-shaped wire with speed V as shown, such that at any time, ये important लाइन है, OA और OB equal to L. Magnetic field in the region is perpendicular downward and has strength B. Induced EMF in the rod. ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं. देखो, अगर कोई रॉड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे. और एक रॉड है ये, इसकी जो लेंथ है ये एल है और ये वी वेलोसिटी है. तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो रॉड के एंड के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू वी बी एल, ये तभी होता है जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. ठीक है. एक अच्छा, कौन सा एंड हायर होगा और कौन सा एंड लोअर होगा. जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई एंड कह दूं तो कौन सा एंड हायर होगा और कौन सा एंड लोअर होगा. तो दैट मीन्स देखो, ये इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी ले सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को. तो आप देखो, एक्चुअल में जो जनरल फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो होता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीच में डॉट है और ये एल वेक्टर. आप जो है अगर कौन सा एंड हायर है कौन सा लोअर है तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो. वी क्रॉस बी की क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, एफ एम क्यू वी क्रॉस बी, ये वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही पॉइंट चार्ज पार्टिकल की फोर्स की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स की. तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लीजिए आप. तो राइट हैंड से निकालिए, राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए और अपनी फिंगर को कर्ल करिए मैग्नेटिक फील्ड के तरफ छोटे एंगल से. वी से बी की तरफ कर्ल करिए छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल से, है ना. तो करें वी वेक्टर क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है इसीलिए वी क्रॉस बी. तो थंब इधर आ रहा है, ये थंब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर है. तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे इस रॉड के अंदर उस पर भी फोर्स ऊपर की तरफ होगा, लेकिन कंडक्टिंग रॉड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते. तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ. इसलिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ भागेंगे तो नेगेटिव एंड हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. दैट मीन्स एक्स का पोटेंशियल ज़्यादा है, वी एक्स ग्रेटर देन वी वाई. तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो वी एक्स माइनस वी वाई इक्वल टू, क्योंकि वी एक्स बड़ा है इसीलिए प्लस का बी बी एल. ठीक है. एक तो ये केस है. दूसरा केस ये है कि अगर ये परपेंडिकुलर ना होते तीनों तो फिर जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो जाता. जैसे ये रॉड ऐसे ना देता, रॉड की लंबाई एल हो गई और मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड ही है और वेलोसिटी कुछ इस तरह से बना देता. और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है. देखो, वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है ना, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है. तो इस वाली कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आएगा वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर. यहाँ जो एल वेक्टर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट सेपरेशन लिखते हैं. तो ये वायर के इनिशियल एंड है, ये फाइनल एंड है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन लिखेंगे. अगर लूप होता है, जैसे कर्व्ड होता है ऐसे, कर्व्ड होता है ऐसे, कर्व्ड, तो इस वायर को और ये ऐसे मूव कर रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होता. तो इस वाले केस में हम इनिशियल एंड और फाइनल एंड इस पूरे वायर को इस वाले वायर से रिप्लेस कर लेते. एल यहाँ पे जो होता है वो ये वाला वेक्टर होता है एल. अगर एल ऐसे होता है. ठीक है. चलिए अब मेन कंसेप्ट पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं. अब जरा यहाँ देखो, हमसे तो इस रॉड के एंड के क्रॉस पूछ रहा है कि ए बी रॉड के एंड क्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये पूछा हमसे. तो रॉड ए बी की लेंथ निकाल लो बस, केवल लेंथ कैसे निकालो. तो देखो, ये ओ ए यहाँ पे गिवन है, ओ ए और ओ बी किसी इंस्टेंट टाइम पर लेंथ एल है उसकी. तो मान लो इसी इंस्टेंट टाइम पर ये लेंथ और ये लेंथ एल है. अब सोचो, अगर ये लेंथ और ये लेंथ एल है तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल इक्वल होगा. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि इस ये लेंथ इक्वल है.
तो ये थीटा मान लिया और ये भी थीटा मान लिया। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 2 थीटा इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो 120, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। और अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी ये लेंथ एल है इस इंस्टेंट पर, तो ये लेंथ भी इसी इंस्टेंट पर एल, तो ये भी एल होगी। तो इसी इंस्टेंट पर ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो एल हो जाएगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। और देखो यहाँ पर अगर ये ए बी की लेंथ एल हो गई तो ए बी पर कॉन्सेंट्रेट करो केवल आप। अगर ए बी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो ये आपका एल ऐसे हो गया, है ना, ए बी, और वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो वी बी एल आएगा। और कौन से एंड का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ए का या बी का? इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, तो वी क्रॉस बी कर लो। तो वी क्रॉस बी की दर्शन इधर आ रही है ऐसे, और वी क्रॉस बी की दर्शन अगर इधर आ रही है तो वी क्रॉस बी और एल की दर्शन जो है हम ऐसी मानते हैं, जो वी क्रॉस बी की छोटा एंगल लेते हैं, तो एल वेक्टर की दर्शन भी यही मान लो। तो एल वेक्टर और वी क्रॉस बी के बीच में कितना एंगल है? एल वेक्टर इज पैरेलल टू वी क्रॉस बी। अब अगर पैरेलल है तो कितना एंगल आएगा इसमें? 0 डिग्री। तो इंड्यूस ईएमएफ आप चाहो तो देखो इससे भी यूज कर सकते थे इसको, वी क्रॉस बी डॉट एल। पहले वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे ए ऐसे कर रहे हैं हम, इस वी क्रॉस बी को सी वेक्टर मान लेते हैं, सी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, तो सी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे सी और एल के बीच में एंगल आएगा, जो कि सी कौन है? वी क्रॉस बी। मैंने सी तो इसको तो सी वेक्टर माना है, तो सी वेक्टर और एल वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि एल वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई बेटा, ये एल वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे पहले वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, देखो दिख रहा है सी, तो वी क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट मीन्स वी बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कॉस साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वी बी आ जाएगा। इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा वी बी, और एल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एल, और वी क्रॉस बी और एल के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसीलिए कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बी बी एल। तो इससे भी वही आ रही है, और ये हायर होगा और ये लोअर होगा। पूरी पीएचडी कर ली, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बी चॉइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।